हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो 111 हिंदी। तो मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक नई पिक कार्ड रीडिंग। आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है 2020 जाते जाते आपको क्या देके जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, वन विद पिंक, ऑरेंज एंड येलो। तो आप 2 मिनट अपनी आंखें बंद करिए और ध्यान कीजिए और सोचिए कि 2020 आपको क्या देके जाएगा, और उसके बाद वो पाइल चूज़ करिए जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं। सो प्लीज़ टेक योर टाइम, और पाइल चूज़ करने से पहले हमेशा थोड़ा टाइम लेना चाहिए। बहुत जल्दबाजी में पाइल चूज़ ना करें बिकॉज दैट कैन गिव यू रॉन्ग रीडिंग। सो प्लीज़ 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके उसके बाद आप पाइल चूज़ करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपनी पाइल पे, और ये एक जर्नल रीडिंग्स रहेंगी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे और कुछ नहीं। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं वो लीजिए और बाकियों को छोड़ दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स नीचे गिवन बिलो हैं, तो जो भी पाइल आपके साथ रेजोनेट कर रही है आप उस पाइल पे जाके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। सो बाय बाय, लेट्स मीट यू एट योर पाइल। बाय बाय। हाय पाइल वन। तो जिन लोगों ने चूज़ किया है ये पिंक कलर का पेन, तो आइए देखते हैं कि 2020 उनको जाते जाते क्या देके जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी आज की रीडिंग में हम आपके लिए कुछ लाइफ पर्पस कार्ड्स देखेंगे, और हम देखेंगे कि एंजल ऑरिकल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस लाते हैं। और ये जितने भी मैसेजेस हैं आप इनको ऐसा समझिएगा कि ये यूनिवर्स के मैसेजेस हैं, ये डिवाइन के मैसेजेस हैं आपके लिए। तो इसको आप वैसे ही लीजिए। और जैसे कि ये जर्नल रीडिंग है तो आपके साथ कुछ मैसेजेस रेजोनेट करेंगे और कुछ नहीं, पर जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं उनको बहुत पॉजिटिवली लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं कि 2020 जाते जाते आपको क्या देके जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द राइडो बेटे कार्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो द फर्स्ट कार्ड दैट यू हैव गॉट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, second is page of cups. Okay, page of cups, king of wands. Okay, the next card is moon card, five of wands and fool card. Okay, तो आइए देखते हैं कि ऑरिकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वाओ, पैशन इग्नाइटेड, वाओ, कॉन्ग्रेट्स पाइल वन, थ्रोट चक्रा, वाओ, fulfillment of wishes, awesome cards pile 1, the waiting game and the spiritual strength. I hope आप सारे cards जो हैं वो देख सकते हैं। Let me just align them like this so that आप अच्छे से देख सकें। Okay, waiting game and then it is the spiritual strength. wow, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और लाइफ पर्पस कार्ड से आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, बट उससे पहले हम आपके ये वाले मैसेजेस देख लेते हैं। पाइल वन, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2020 के जाने से पहले अगर मैं बात करूं कि आपके लिए क्या मेजर चेंजेस आएंगी या 2020 आपको क्या देके जाएगा, तो उसका जवाब ये है कि 2020 डेफिनेटली आपको एक नई शुरुआत देके जाएगा। अगर मैं साइंस की बात करूं कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है या आप वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, दैट इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, या फिर आप एक फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पाइल वन में भी आप काफ़ी अरसे से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में रहें, या फिर आप दिसंबर में जाके आपकी एनर्जीज ऐसे रहें कि आपको किसी की काफ़ी आपके लाइफ के जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं ना उसमें आपको क्लैरिटी ना मिले। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादातर ना अपने रिलेशनशिप को लेके हो सकता है आप परेशान रहें, या इस टाइम भी आप अपने रिलेशनशिप को लेके काफ़ी परेशान हैं। तो जिसकी वजह से ना आप डिसीज़न जो है वो नहीं ले पा रहे हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और या आप टिल 2020 कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में चले जाएंगे जिससे आप डिसीज़न मेकिंग नहीं ले पाएंगे प्रॉपर, और कुछ डर आपके अंदर रहेंगे, कुछ कन्फ्यूजन्स रहेंगी और कुछ इनडिसाइसिवनेस रहेगी। मतलब आपको ना कुछ फैसला लेने में जो है वो दिक्कत रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, थोड़ी सी उस मैटर में प्रॉब्लम रहेगी। बट व्हाट आई फील इज़ कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर डेफिनेटली आपको ना एक स्ट्रॉन्ग आपके लिए लाइफ में ना एक नई शुरुआत होने वाली है, बिकॉज सी यू ऑल्सो हैव पैशन इग्नाइटेड। अब वो शुरुआत किस डायरेक्शन में है उसकी हम अभी बात करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट कि वो नई शुरुआत क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ना आपको कोई नई ऑफर मिलेगी, डेफिनेटली अ न्यू लव इज कमिंग टुवर्ड्स यू, एक नया
लव प्रपोजल या एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। हो सकता है कोई नया करियर आपके सामने आए या कोई नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आए, और ये करियर भी जो होगा ना, ये ऐसा होगा कि जो बहुत ज़्यादा आपके पैशन और आपकी इंटरेस्ट के साथ कनेक्टेड होगा। मतलब इट वोंट बी सच काइंड ऑफ करियर कि जिसमें आप सिर्फ मनी मेकिंग के लिए जाएंगे। ये एक ऐसा करियर, एक ऐसा पाथ होगा विच इज़ रियली कनेक्टेड टू योर हार्ट एंड सोल, जो आप हमेशा से करना चाहते हैं और जो कहीं ना आपका लाइफ पर्पस है। आई फील इट समहाउ इट्स योर लाइफ पर्पस। तो आइए देखते हैं कि लाइफ पर्पस कार्ड्स के लिए भी आपके लिए क्या मैसेजेस है। द फर्स्ट मैसेज दैट यू हैव गॉट इज टीचिंग। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो टीचिंग में हो। वाओ, हीलर। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आई वॉज ऑलरेडी गेटिंग दी एनर्जीज कि कहीं ना कहीं काफ़ी लोग जो जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है वो एनर्जी हीलिंग में है। हो सकता है आप रेकी हीलिंग करते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअल साइंसेज में हो सकते हैं, लाइक टैरो में, हीलिंग में, या यू आर डेफिनेटली इन सम काइंड ऑफ आपका जो लाइफ पर्पज है ना, वो कहीं ना कहीं टीचिंग है, या फिर इधर टीचिंग ऑफ, हो सकता है आप ऑकल्ट्स की टीचिंग में भी जाएं, आप लॉन्ग रन में ऑकल्ट्स की टीचिंग में जाएं, आप लोगों को हीलिंग सिखाएं या लोगों को अपनी एनर्जीज के द्वारा हील करें। ना व्हाई आई एम सेइंग इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि देखो, आप अभी दिसंबर 2020 तक आप बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में रहेंगे, और हो सकता है आपको आपकी लाइफ में, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली इश्यूज भी रहें, और जैसे लड़ाई झगड़े चलते रहे, और आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली अपने एम की तरफ मूव जो है वो ना कर पाएँ, मतलब बहुत ज़्यादा कंक्रीट स्टेप्स आप ना ले पाएँ। बट द बेस्ट थिंग इन योर पाइल इज कि डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ 2020 आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी। वो एक करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या फिर वो कोई लव अपॉर्चुनिटी है, और वो जो अपॉर्चुनिटी होगी ना, आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेटली मूव करेंगे। लाइक यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू थिंक ऑन इट, क्योंकि अभी जो आपकी एनर्जीज 2020 तक रहेंगी या दिसंबर के मिडल तक रहेंगी, वो ऐसी रहेंगी कि आप सोचोगे बहुत कुछ, बट चीज़ें जो हैं वो कंक्रीट स्टेप नहीं लेंगी। बट 2020 जाते जाते ना, आपको आपके पैशन की तरफ, देखो अगेन दिस इज अ कार्ड ऑफ द पैशन, मतलब आप अपने पैशन की तरफ मूव करेंगे, एंड अगेन यू हैव पैशन इग्नाइटेड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसे करियर की शुरुआत है, या एक ऐसी चीज़ जो आपके स्पिरिट के साथ कनेक्टेड है, जो आपका पैशन है, जो आप काफ़ी देर से करना चाह रहे थे, बट आपको कहीं ना कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा था, या कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ रही थी, हर टाइम प्रॉब्लम्स आ रही थी, या फिर आपके आसपास के लोग आपको उस चीज़ में सपोर्ट या मोटिवेट नहीं कर रहे थे, पाइल 1, राइट। तो डेफिनेटली ये जो 2020 का ईयर है ना, ये आपको उस आपकी लाइन में सपोर्ट करके जाएगा, ये आपको एक रास्ता दिखा के जाएगा, और आप अपने सोल पर्पस की तरफ मूव करोगे। डेफिनेटली यू विल मूव टुवर्ड्स योर सोल पर्पस विद अ लीप ऑफ फेथ। हो सकता है आप अपने पाथ पे जाने से पहले, या अपने लव रिलेशनशिप में आगे मूव ऑन करने से पहले भी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहें, और बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में ना इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चलती रहें कि मैं, ये रास्ता मेरे लिए सही है कि नहीं सही, मैं क्या करूं, मैं ना क्या करूं। बट एक टाइम आएगा जब आप एक लीप ऑफ फेथ लेके ना, बस भगवान पे छोड़ के एक अपनी लाइफ में रिस्क लेंगे, और आप ये सोचेंगे कि चलो ठीक है, अगर इफ़ दिस इज़ माई पैशन देन लेट मी ट्राई इट। एक ऐसी टाइम आएगा 2020 से पहले, जब आप सोचोगे कि ओके मेरे को ट्राई करना चाहिए, और जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगी या करूंगा, तब तक मेरे को नहीं पता चलेगा कि इज दैट पाथ रियली मेंट फॉर मी और नॉट, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर की फील्ड में मुझे एक करियर की शिफ्ट नज़र आ रही है आपके पाइल में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर की फील्ड में डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है वो चेंज आएगा 2020 से पहले, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। बट मेरा आपको ये गाइडेंस है कि आप अपनी नई बिगनिंग की तरफ ज़रूर मूव करिए, बट उसके साथ साथ जो भी रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस हैं, या अगर आपके आसपास कुछ बड़े हैं जो आपको कुछ एडवाइस कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, आप उनको ज़रूर सुनिए। उसके बाद हम बात करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स की। सॉरी। तो पैशन इग्नाइटेड मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई ऐसी चीज़ है जो डेफिनेटली आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा के साथ, आपकी सोल के साथ जुड़ी हुई है, और जो कि मुझे ज़्यादातर लग रहा है ये या टीचिंग है या फिर ये हीलिंग है। इट इज़ ईदर टीचिंग और हीलिंग। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग या टीचर्स हैं या हीलर्स हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों ही हैं, जो दोनों ही करना पसंद करते हैं, टीचिंग भी करना पसंद करते हैं और हीलिंग भी करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज़
थ्रोट चक्रा, तो देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि थ्रोट चक्रा इज अगेन टेलिंग कि 2020 से पहले अगर आपको आपके टीचिंग के प्रोफेशन में कुछ ब्लॉकेजेस मिल रही थी ना, या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी और आप उसमें सक्सीड नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपका जो थ्रोट चक्रा था ना वो ब्लॉक था और उसकी वजह से आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे थे। बट बाय द ईयर एंड 2020 आपका थ्रोट चक्रा जो है वो हील हो जाएगा और आप अपने टीचिंग प्रोफेशन की तरफ जो है वो बहुत पॉजिटिवली मूव करोगे। और द बेस्ट थिंग इज आपको उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं बिकॉज यू हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि आप जो भी चाहते हो आप अपने जिस भी करियर में मूव करेंगे, आप चाहे टीचिंग में मूव करें, हीलिंग में मूव करें, आपको उसमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एंड अगेन यू हैव कार्ड यू आर सेफ एंड सपोर्टेड वाइल यू चेंज योर करियर। तो देखिए मैं आपको फिर से वही बात बोल रही हूँ, वही हमारे कार्ड्स में आया है कि आपके जो करियर में जो भी शिफ्ट है आप एक लीप सॉरी आप एक लीप ऑफ फेथ लेके उसमें मूव करिए, क्योंकि आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आप सेफ हैं, आप भगवान के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। बिकॉज ये जो भी कुछ हो रहा है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी एंड इट वॉज बाउंड टू हैपन। अनदर इज वेटिंग गेम, सो विच इज अगेन टेलिंग मी कि आप काफ़ी अरसे से मुझे ऐसे लग रहा है कि हार्ड वर्क कर रहे थे अपने करियर के ऊपर, बट आपको जो रिजल्ट्स हैं ना वो नहीं मिल रहे थे। मे बी आप टीचिंग के ऊपर काम कर रहे थे और आपको टीचिंग में वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे जो आप डिजर्व करते हैं या जिसकी आपको रिक्वायरमेंट थी। बट अब वो जो वेटिंग गेम है ना वो खत्म होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस या प्रॉस्पेरिटी आएगी बाय द एंड, बाय द ईयर एंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी। जो भी आपने मेहनत की है उसका आपको फल डेफिनेटली मिलने वाला है। सो जस्ट अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाइल वन, आपको उसका फल मिलेगा। ये वेटिंग गेम जो है वो खत्म होगी एंड यू आर गोइंग टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। तो आप अपनी मेहनत का जो फल है ना वो डेफिनेटली लेकर रहोगे और ना सिर्फ आपको मनी वाइज प्रॉस्पेरिटी आएगी बल्कि आपकी बहुत सारी विशेस जो हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो रही थी, जो कि जिसकी वजह से आप उदास थे, आप डिसअपॉइंटेड थे, आप फ्रस्ट्रेटेड थे एक तरह से लाइफ से, है ना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाए, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी और आपकी लाइफ में ना एक क्लैरिटी आएगी। एक वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, मैं कौन सा रास्ता चुनूं, वो सब खत्म हो जाएगा एंड यू विल रियली हैव अबंडेंस इन दी लाइफ। देन अनदर वेरी पॉजिटिव कार्ड इज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि इस लाइन में जो लोग जिन्होंने ये पाइल वन चूज़ की है दे आर एंटरिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी। और आपको इसमें जाते ही अगर आपके थ्रोट चक्रा तक अगर आप एनर्जी हीलिंग में हैं या अगर आप रेकी कर रहे हैं तो डेफिनेटली बाय द ईयर एंड 2020 आपका थ्रोट चक्रा जो है वो हील हो जाएगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी और जिससे कि आपको हमेशा ये लगेगा कि यू हैव डिवाइन ब्लेसिंग्स। एक अंदर से आपके अंदर बहुत मुझे ऐसे लग रहा है कि शक्तियाँ आएंगी। सो ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है पाइल वन। आइए देखते हैं ऑरिकल कार्ड से आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। द फर्स्ट मैसेज इज यू डिजर्व लव and the second is honeymoon. You are lovable, enjoy the bliss of holiday time together. So for those who are all in relationship, right, or those who are, it might be possible कि some of you are getting married और आप जो relationship में हैं, तो जिनके लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि ये ज़्यादातर जो पाइल की मुझे रीडिंग लग रही है वो करियर चेंज में लग रही है, बट कुछ लोगों के लिए ये सारी चेंजेस उनके रिलेशनशिप में या उनके लव लाइफ में भी हो सकती है। तो लव लाइफ में भी डेफिनेटली आपकी विशेस की फुलफिलमेंट होगी, राइट, एंड यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम टुगेदर। यू विल इंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, जो कि कह रहा है कि बहुत अच्छी हैप्पी मूवमेंट्स लाइफ में आने वाली हैं। और क्योंकि आप अपने ऊपर हो सकता है कुछ इनर वर्क करो जिससे आपका भी हार्ट चक्र जो है वो काफ़ी हील हो और यू विल रियली डिजर्व लव। मतलब आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी, वो एक लव की एनर्जी आएगी जिससे आप अपनी लाइफ की तरफ बहुत पॉजिटिव चीज़ें जो है ना वो अट्रैक्ट करने वाले हैं। एंड दिस विल ऑल बी पॉसिबल अगर आप अपने ये जो चेंज ऑफ करियर या जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हैं आप उसके ऊपर एक लीप ऑफ फेथ से मूव करें। सो पाइल वन, मेरी आपके लिए यही गाइड है या गाइडेंस है कि एडवाइस है आपको कि जो भी आपने सोचा है वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो भी आप सोच विचार रहे हो, पास्ट को भूल के उसको एक मौका दीजिए और जो भी आप सोच रहे हो कि जो आप करना चाहते हो, जो आपका रियल आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर पैशन है, उसको एक्सप्लोर करिए और उसके ऊपर भगवान के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़िए। बिकॉज आपके लिए आने वाला जो टाइम है ना वो बहुत अबंडेंस लेके आएगा और 2020 के एंड तक आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक चेंज महसूस करेंगे। एंड प्लीज़ डू कॉमेंट,
ये रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट कर रही है प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए कि ये रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी। एंड ऑल दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। सो दैट वाज ऑल फॉर पाइल 1। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो 111 हिंदी। तो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, आइए देखते हैं 2020 जाने से पहले आपको क्या देकर जाएगा। सो ये देखते हैं राइडर वेट के कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, तो डेफिनेटली पाइल 2 आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है, तो खुश हो जाइए जल्दी से। उसके बाद है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, then we have star card, wow, and then we have devil card. Okay, and let's see कि psychic holland card से cards क्या कहते हैं। we have shadow, and then we have emotional withdrawal, we have obstacles and challenges, we have conflict and defeat, and then we have accelerated motion। तो आई होप आपको कार्ड्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, आई कीप इट लाइक दिस ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखें। एंड देन वी हैव एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। तो ये आपके लिए आया है एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, सो आइए देखते हैं कि 2020 जाने से पहले आपके लिए क्या चेंजेस लेके आएगा। सो एक बात मैं बता दूं कि आप अपनी लाइफ में ना कुछ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिफीट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से आप गुजर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को 88 या 888 हो सकता है एंजल नंबर्स दिखते हों, या फिर आपको 55 या 555 ऐसे करके नंबर्स कहीं ना कहीं नज़र आते हों। तो लेट्स टॉक अबाउट द साइंस फर्स्ट। तो अगर मैं साइंस की बात करूं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सम ऑफ यू आर फ्रॉम द फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस आप हो सकते हैं। स्कॉर्पियो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है, कहीं ना कहीं वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं। और दे कैन ऑल्सो बी वर्गो हो सकते हैं, या फिर अगेन आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि स्कॉर्पियो होने के काफ़ी चांसेस हैं। कैंसर हो सकते हैं, यू कैन ऑल्सो बी वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस होने के काफ़ी चांसेस हैं। या फिर आप एयर साइन भी हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ये होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो अगर हम बात करें कि 2020 आ जाने से पहले क्या चेंजेस लेके आएगा और आपको क्या देके जाएगा, तो एक चीज़ फॉर श्योर है कि 2020 है ना, वो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो काफ़ी देके जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ देके जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं अभी इमोशनली विड्रॉ हो चुके हैं। मे बी आपके रिलेशनशिप्स में वैसी ग्रोथ नहीं आई है, और जिसकी वजह से आपने जैसे होप छोड़ दी है और आप अपनी लाइफ में हायर पर्पस की तरफ मूव कर रहे हो। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों ना काफ़ी चैलेंजेस आप अभी काफ़ी ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हैं, या आप काफ़ी अरसे से अपनी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सोच विचार रहे हैं। आप उस प्रॉब्लम्स में बाहर आने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हो सकता है आपको 55 या 555 नंबर्स दिख रहा हो। मतलब आई एम गेटिंग एनर्जीज की काफ़ी ज़्यादा चेंजेस के दौरान आप अभी गुजर रहे हैं। और 2020 जाने से पहले 2020 जो है वो आपको आपकी लाइफ में ना एक नई बिगनिंग डेफिनेटली देके जाएगा, बिकॉज यू हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, एंड देन अगेन यू हैव एक्सेलरेटेड मोशन ऑल्सो। तो अगर मैं इन दोनों कार्ड्स की बात करूँ तो एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एक्सेलरेटेड मोशन हमें ये बताता है कि आपकी लाइफ में ना एक नई शुरुआत होगी, डेफिनेटली एक नई शुरुआत होगी, और आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो आपका पैशन है, जो आपका क्रिएटिव साइड है, और जो आप बहुत अरसे से करना चाहते थे। सो हो सकता है ये एक नई करियर की शुरुआत हो, ये एक नई करियर की शुरुआत हो, और जिसमें आप अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए ना ऐसा हो सकता है कि काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती थी, हमेशा कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी, जिसकी वजह से आप नहीं मूव ऑन कर पाते थे। एंड फॉर ऑल दोज हु आर इन रिलेशनशिप ऑल्सो, उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में भी आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है। आपको ओवरऑल रिलेशनशिप में भी
इमोशनली डिससेटिस्फेक्शन मिली है, आपको डिससेटिस्फेक्शन मिली है, डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर है आपके दिमाग में लेके। तो मुझे ऐसे लग रहा है आप सोच विचार में हो सकता है काफ़ी होंगे, बहुत ज़्यादा डर थे आपके माइंड में। जो भी डर है ना आपके माइंड में, लाइक जो भी नेगेटिव इमोशंस थी आपकी, वो सब निकल जाएगा। एवरीथिंग विल टेक अ टर्न बिफोर यू क्रॉस 2020। तो वो टर्न ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। और नई शुरुआत का मेरा ये कहने का मतलब है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा जो चेंजेस आएंगी ना वो आपके करियर में आएंगी, बिकॉज यू ऑल्सो हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यू ऑल्सो हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यू ऑल्सो हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये तीनों ही कार्ड्स ये बताते हैं कि आप में से कुछ लोग जो है वो हो सकता है एक नई करियर की शुरुआत करें, और हो सकता है कोई नया जॉब देखें या फिर कोई आप नया बिजनेस स्टार्ट करें। और इसमें ना आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, आप काफ़ी ज़्यादा इससे अर्निंग करेंगे, काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स करेंगे, और जो भी आपका ये कॉन्फ्लिक्टिंग टाइम है ना आप इससे निकल जाएंगे। बिकॉज द बेस्ट कार्ड इज कि एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑन योर वे। एक्सेलरेटेड मोशन का हमारा ये मतलब है कि एकदम से आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको चूज करूं किसको ना करूं। और जितने भी ये डिलेज थे, जितने भी ये चैलेंजेस थे, या ये जो ऑब्स्टिकल्स थे जो आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे ना, ये सारे के सारे ये जो चैलेंजेस हैं निकल जाएंगे। मुझे यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली आप में से कुछ लोग जो है वो एरीज लियो सैजिटेरियस हैं, या आप नहीं तो आप जिनके साथ डील कर रही हैं वो एरीज लियो में सैजिटेरियस है। तो आइए पहले देखते हैं कि लव मैसेजेस से आपके क्या कार्ड्स हैं। सो यू हैव रिलीजियस फैक्टर्स एंड देन यू हैव कोडिपेंडेंसी। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो अगर मैं इन दोनों कार्ड्स की बात करूं तो डेफिनेटली ये कार्ड जो है ना वो मुझे एडिक्शंस की तरफ इशारा कर रहा है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं कहीं ना कहीं कुछ एडिक्शंस हैं। आप किसी, या तो आप अपने पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है आपका वो किसी ना किसी आपकी अपनी पर्सनल एडिक्शंस की वजह से ख़राब हो रहा है, या आप अपने पार्टनर के साथ सिर्फ अपनी एक प्यार नहीं है बट देर आर अदर फीलिंग्स, अदर नेगेटिव इमोशंस लाइक लस्ट एट्सेट्रा। तो जिसकी वजह से एक सॉलिड फाउंडेशन आप अपने रिलेशनशिप में नहीं बना पा रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि रिलीजियस फैक्टर्स हैं जो आप दोनों को यूनाइट होने नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ना आप एक इमोशनल विड्रॉल में चले गए हैं। यू आर इन टू अ इमोशनल विड्रॉल, मतलब आपने होप छोड़ दी है और आपको लग रहा है कि ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपकी लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होंगी। बट बिलीव मी ये सब कुछ बहुत जल्दी ख़त्म होगा। आप अपने कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आएंगे, आप अपनी मेंटल टेंशन से बाहर आएंगे। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आपकी जो सभी इच्छाएं हैं ना वो पूरी होंगी, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, बिकॉज यू हैव अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। इट इज़ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन द एंटायर डेक एंड दैट इज़ द स्टार कार्ड। ठीक है, तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, आप बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा आप एम्बिशियस भी होंगे। मतलब आपकी जितनी एम्बिशंस है ना वो सारी पूरी हो जाएंगी, और ये एम्बिशंस आपकी रिलेशनशिप की भी और ये एम्बिशंस आपके करियर की भी। तो दोनों ही तरह की मुझे ऐसे लग रहा है कि जो आपकी एम्बिशंस हैं वो पूरी हो जाएंगी, और आप अपने इमोशनल विड्रॉल वाले सीन से बाहर आएंगे। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, या जो भी स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे थे ना वो सारी चीज़ों से आप बाहर आएंगे। और अभी मुझे ये भी लग रहा है कि आप सोच भी बहुत ज़्यादा रहे होंगे, आप जो भी चीज़ें भी सोच रहे होंगे ना, जो भी स्ट्रगल से गुजरे उनको सोचना आप बंद कर दीजिए। डोंट थिंक सो मच, इतना ज़्यादा भी मत सोचिए, बिकॉज अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। ये जो आपकी होपलेसनेस की अभी कंडीशन आई हुई है ना ये आपकी ख़त्म हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाएंगे। सो पाइल 2 इट्स अ वेरी गुड रीडिंग ओवरऑल, और आपकी लाइफ में ना डेफिनेटली नई शुरुआत जो है वो होने वाली है, पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो आई ऑल्सो हैव लाइफ पर्पस कार्ड्स, तो वो आपको कहते हैं क्रिस्टल्स। एंड देन यू हैव लेट गो, एंड देन यू हैव टॉक टू योर एंजल्स। तो आपके लाइफ पर्पस कार्ड भी आपको ये कहते हैं योर कनेक्शन टू क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स इज अ चैनल फॉर हीलिंग एनर्जी। तो कहीं ना कहीं या तो आप में से कुछ जो हैं वो क्रिस्टल्स में डील करते हैं, या आपका ये लाइफ पर्पस कार्ड है कि आप आने वाले टाइम में क्रिस्टल्स में डील करेंगे, क्योंकि उसी से आपको हीलिंग एनर्जी मिलेगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। सो स्टार कार्ड भी हमें यही बताता है कहीं ना कहीं कि आप जो है हो सकता है स्पिरिचुअल साइंसेस की तरफ आपका ध्यान जाए, या आप 2020 ख़त्म होने से पहले स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि काफ़ी लोग जाएंगे। बिकॉज इमोशनल विड्रॉल भी हमें यही बताता है कि आप कहीं ना अपने रिलेशनशिप से विड्रॉ होकर एक हायर पर्पस की तरफ जो है वो मूव करेंगे। वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। तो लेट गो, तो अगर आपकी ये कोई भी सिचुएशन है, जिस भी स्ट्रगल से आप अभी गुजर रहे हैं ना, आप अभी उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, इस सिचुएशन को छोड़ दीजिए, तो ये जो सिचुएशन है आपकी अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। बिकॉज अगर आप
अपने एंजल्स पे छोड़ दीजिए अपनी प्रॉब्लम को। तो अगर आप में से कुछ लोग एंजल्स के साथ कनेक्ट करना जानते हैं तो आप ये जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है इसको अभी आप अपने एंजल्स पे छोड़ दीजिए। अगर एंजल्स के ऊपर छोड़ेंगे तो बहुत जल्दी आपको आपकी प्रॉब्लम्स का जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा, आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। और यही जो सॉल्यूशन है आपको वो सारी आपकी एम्बिशंस और सारे आपकी इच्छाएं जो है वो 2020 जाने से पहले पहले आपको सब खुशियां जो है वो दे के जाएगा। सो ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग पाइल 2. If you like my reading, please like, share, subscribe and do not forget to press the bell icon. And please comment करिए और मुझे बताइए कि मेरी रीडिंग्स आपको कैसी लग रही हैं, और जिन लोगों के साथ भी ये रेजोनेट कर रही हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। सो दैट्स ऑल फॉर पाइल 2. टिल देन बाय बाय, थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो 111। तो जिन लोगों ने पाइल 3 चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि 2020 उनकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आएगा और उनको क्या देकर जाएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती जाएं। और प्लीज़ बताइएगा कि मेरी रीडिंग्स आपको कैसी लगती हैं। ओके, सो आइए देखते हैं हमारे कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। सो आइए देखते हैं पहले राइडर बेटे के कार्ड्स। वाओ, सो द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, लॉट ऑफ अर्थ एनर्जी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग जो जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है वो अर्थ साइन हो सकते हैं। दे कैन बी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव अ डेथ कार्ड। ओके, सो आई एम फीलिंग कि आप जो हैं वो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो बी लियोज। आप जेमिनाई हो सकते हैं। आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग जेमिनाई या फिर कैंसेरियन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, यू कैन ऑल्सो बी अ स्कॉर्पियो एंड और एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो ये मुझे साइंस नज़र आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी नाउ व्हाट आर द अदर ऑरिकल कार्ड सेइंग फॉर यू। द फर्स्ट कार्ड दैट इज सेइंग इज फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, दैट्स गुड। देन वी हैव पेशेंस एंड प्लानिंग, वेरी वेल। उसके बाद है हमारे पास कार्ड सैक्रल चक्रा। वाओ, दैट्स वंडरफुल। तो हमारे पास कार्ड सैक्रल चक्रा का आया है एंड देन वी हैव क्राउन चक्रा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। वाओ, तो हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, और ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड के बाद इसको अच्छे से रख लेते हैं। लेट्स कीप इट लाइक दिस ताकि आपको सारे कार्ड दिखें। ओके, देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड एंड देन वी हैव टेम्पटेशन कार्ड। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आया है टेम्पटेशन कार्ड। इसको यहाँ रख लेते हैं। ओके, एंड देन वी हैव सम लव कार्ड्स, लव मैसेजेस हैं आपके लिए, फ्री योर सेल्फ एंड देन इट इज़ रिट्रीट। और उसके बाद है हमारे पास कुछ लाइफ पर्पस ऑरिकल कार्ड्स, दैट इज़ न्यूट्रिशन, स्टडी एंड ट्रस्ट। ओके, राइट, तो इसको भी यहीं रख लेते हैं ताकि हमें सब कुछ नज़र आए। ट्रस्ट, स्टडी एंड देन वी हैव न्यूट्रिशन। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है कि 2020 जाने से पहले आपको क्या मिलेगा। ओके, तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ की है वो ज़्यादातर लोग, मुझे ऐसे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ से गुजर रहे हैं। डेफिनेटली आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ से गुजर रहे हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना वो आपके करियर के फील्ड में ज़्यादा मुझे लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी वाटर साइन नहीं है। सो आई डोंट थिंक आप ज़्यादा, आपकी जो इश्यूज़ हैं या ज़्यादा जो आपको चेंजेस मिलेंगे वो आपके रिलेशनशिप में मिलेंगे, बल्कि आपकी जो ज़्यादातर 90% लोगों की जो चेंजेस होंगी वो आपके करियर में होंगी, आपके सोल पर्पज़ में, आपके लाइफ पर्पज़ में होंगी, रेदर देन आपके रिलेशनशिप या लव लाइफ में होंगी। बहुत कम लोगों के लिए जो आपकी मुझे चेंजेस लग रही हैं वो लव लाइफ में लग रही हैं, ज़्यादातर ये फाइनेंशियली चेंजेस आपको लग रही हैं। अच्छा, एस ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि पक्की बात है कि आप जो है ना एक नया करियर स्टार्ट करेंगे, आप एक नई लाइन में अभी भी जाने की कहीं ना कहीं जो है वो आप सोच रहे हैं। देखो आपके इसमें आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स विद पेशेंस एंड प्लानिंग हमें ये बताता है कि आप अभी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पेशेंटली सोच रहे हैं, आप चीज़ों को प्लान करेंगे, आप चीज़ों को सोचेंगे, या अभी आप कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली इस प्रोसेस में हैं और आप अपने करियर को बहुत अच्छे से प्लान कर रहे हैं, और आप पेशेंटली जो भी आपका पैशन है ना आप उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। आप मूव कर रहे हैं।
ऐसा हो सकता है आपने ऑलरेडी एक नए करियर की शुरुआत कर ली है, मुझे ऐसे लगता है आप ऑलरेडी एक नए फील्ड में एंटर कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया है, आप ऑलरेडी एक नए फील्ड में एंटर कर चुके हैं। आपने एक चेंज डेफिनेटली लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका पुराना काम था वो आपको इतने बेनिफिट्स नहीं दे रहा था, बिकॉज यू ऑल्सो हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई थिंक जो भी आप पहले कर रहे थे ना इसमें, उसमें आपको वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, और आप कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे थे, और आपको ये लग रहा था कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी होनी चाहिए। मे बी आपको लग रहा था कि आप दुनिया की भीड़ में बहुत पीछे रह गए हैं, या आप कंपटीशन में अभी कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा रहे, मतलब ओवरऑल आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं थी। तो आप अपनी लाइफ में ना एक नए करियर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, या तो आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, या आपको कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, या आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आप वो नई जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर चुके हैं और आप उसमें आगे जा रहे हैं। बट ये जो भी आपका नया करियर पाथ है ना, इसने एक चीज़ श्योर है, इसने आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा डीप चेंजेस लेकर आए हैं। मतलब आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज फेस के क्रॉस जो हैं वो गुजर रहे हैं, ठीक है। और अभी अगर मे बी आप नहीं भी महसूस कर पा रहे ये चीज़, बट 2020 ख़त्म होने से पहले आप ये चीज़ खुद रियलाइज़ करेंगे, और आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना चेंज हो गया, आपकी पर्सनैलिटी में कितना चेंज हुआ है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि आप पहले एक ऐसे फील्ड में थे जिसमें आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स हमें यही बता रहा है कि आपको नहीं मिल रहा था। तो डेथ कार्ड हमें यही बता रहा है, या ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड हमें यही बता रहा है कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़ के एक नई चीज़ की तरफ जा रहे हो, जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली मूव करेंगे, आप प्लानिंग के साथ मूव करेंगे, और अकेला मूव नहीं करेंगे, आपको उसमें बहुत अच्छे जो है ना वो रिजल्ट्स आएंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली ये आपका अपना पर्सनल वेंचर है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रही हैं, और आप जो हैं वो मुझे लगता है अर्थ साइन है, आप खुद वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन हैं, और आप बिजनेस माइंडेड हैं कहीं ना कहीं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, आप अपने ऊपर सेल्फ फोकस्ड हैं इस टाइम काफ़ी ज़्यादा, और अपने आप को ऐसा भी हो सकता है कि आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे चक्रास के कार्ड्स भी आए हैं, सेक्रल चक्रा एंड क्राउन चक्रा। सो मुझे ऐसे आई डोंट नो व्हाई आई एम ऑल्सो गेटिंग द वाइब्स कि कहीं ना आप अपने ऊपर भी सेल्फ काम कर रहे हैं, मे बी आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग जो है वो रेकी सीख रहे हो या रेकी कर रहे हो, तो जिसकी वजह से ना आप अपने चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड यू आर रियली वर्किंग टुवर्ड्स ये सैक्रल चक्रा एंड क्राउन चक्रा। तो क्राउन चक्रा, अगर आपका सैक्रल चक्रा जो है ये आपके रिलेशनशिप्स के लिए है, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स में आपको कुछ पास्ट में प्रॉब्लम्स रही हैं, जिसकी वजह से आपका जो सैक्रल चक्रा है ना वो हील होने की ज़रूरत है, एंड ऑल्सो योर क्राउन चक्रा। तो आपकी ऐसा हो सकता है कि इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, या फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज के बाद आपके ये दोनों चक्रास हील हो जाएंगे, और जिससे आपको समझ आएगा कि आपकी इंट्यूशन का लेवल क्या है। आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि आपका मे बी आपका ये जो चेंज ऑफ करियर भी हुआ है ना, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में हुआ है। यू हैव ऑल्सो गॉट द कार्ड ऑफ फाइनेंशियल एंड मटीरियल चेंजेस, जो कि हमें वही बताता है कि कहीं ना कहीं मटीरियल चेंजेस होंगे, फाइनेंशियल चेंजेस होंगे। और यस, सो सी यहाँ पे भी ये दोनों कार्ड हमें यही चीज़ बता रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपकी जो ओवरऑल रीडिंग है ना वो सारी मनी, वेल्थ, फाइनेंसेस, करियर, बिजनेस इसके ऊपर है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इतना ज़्यादा रिलेशनशिप में अगर मैं बोलूँ तो आपकी चेंजेस नहीं आएंगी, बट डेफिनेटली आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर के आप अपने बिजनेस में, अपने काम में एक स्टेबिलिटी लेके आ सकेंगे, और वो स्टेबिलिटी आपको बहुत ही एविडेंट जो है ना वो नजर आएगी। ऑल्सो टेम्पटेशन कार्ड हमारे पास यहाँ पे आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जो कुछ लोग हैं ना वो हो सकता है पहले आप में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस हो, लाइक लस्ट हो, ग्रीड हो, गुस्सा आता हो, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो। तो आपके अंदर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी ना, जो डेथ कार्ड आएगी, ये जो डेथ कार्ड का मतलब ये है कि आप वो सारी अपने पुरानी चीज़ों को छोड़ के ना, आप पुराने नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स को छोड़ के ना आप अपने अंदर एक शांति महसूस करोगे, एंड दैट इज व्हाई यू हैव गॉट दिस सैक्रल चक्रा एंड क्राउन चक्रा। सो ये वाला कार्ड, टेम्पटेशन कार्ड एंड
सैक्रल चक्रा भी मुझे यही बता रहा है कहीं ना कहीं भी आप वो सारे नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस को छोड़ के आप अपने आप को हील करेंगे, और जिससे आपके रिलेशनशिप्स और आपके इमोशंस में आपको बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएगा। आप अंदर से पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, जो कि हो सकता है कि पहले आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो रही हो। सो आप काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजरेंगे। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो 2020 आपके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लेकर आएगा। और ये जो भी आप काम करेंगे ना, आप अगर अपने सैक्रल चक्रा के ऊपर वर्क करेंगे तो ये काम आपको सिर्फ मनी ही नहीं दिलवाएगा, ये आपको एक ख्याति भी दिलवाएगा, आपको फेम देगा, आपको पॉपुलैरिटी देगा, आपको पॉपुलर करेगा, ठीक है, आपका नाम होगा आपके बिजनेस के थ्रू। अगर आप अपने सैक्रल चक्रा के ऊपर क्राउन करते हैं, वर्क करते हैं और अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं, दोनों ही चीज़ों पे करेंगे तो आपको आपके काम में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस मिलेंगी। कॉन्ग्रेट्स फॉर दैट पाइल 3, इट्स अ वेरी गुड रीडिंग। और अगर मैं लव मैसेजेस आपके लिए जो मैंने निकाले हैं तो उसमें अगर मैं देखूं तो यू हैव फ्री योर सेल्फ एंड रिट्रीट। तो देखिए फ्री योर सेल्फ भी हमें यही बताता है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लीजिए, ठीक है, अपने ऊपर फोकस कीजिए। अगर कुछ चीज़ें नहीं वर्क कर रही थी आपके रिलेशनशिप में तो उनको फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए और अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो वही मैंने आपको बोला कि आपको ज़रूरत है अपने आप को एक ब्रेक दीजिए, दुनिया के साथ ज़्यादा बहुत ज़्यादा कनेक्शन मत रखिए, अपने आप को डिस्कनेक्ट करिए। और क्योंकि अगर आप डिस्कनेक्ट करेंगे तभी अपने ऊपर फोकस कर पाएंगे, अपने आप को नर्चर कर पाएंगे, अपने आप को केयर कर पाएंगे, उसी से आपके चक्रास जो हैं वो हील होंगे और उसी से आपको आपके काम में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस मिलेंगी। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ फीलिंग कि काफ़ी लोग जो इस देख रहे हैं इस पाइल को, जिन्होंने चूज़ किया है, उनके जो सोल पर्पस है, उनका जो लाइफ पर्पस है, दैट इज़ ईदर न्यूट्रिशन और स्टडी। हो सकता है आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो काफ़ी हद तक जो लोग हैं वो न्यूट्रिशन की लाइन में हो और कहीं ना कहीं आप हीलिंग की लाइन में भी हो सकते हैं। तो अगर आप न्यूट्रिशन और हीलिंग आप दोनों को क्लब करते हैं तो आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। देन स्टडी भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ लोग जो हैं वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करें, या फिर जो पुराना आप काम कर रहे थे, जो पहले स्टडी या रिसर्च आप कर रहे थे उसमें आपको कुछ डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आई हैं, तो आप वो काम छोड़ के आप किसी नए काम में एंटर करें। मतलब आप कुछ ऐसा कोर्स हो सकता है जो पहले आपको नहीं अच्छे से रिजल्ट दे रहा था या जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी या टीचर के साथ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो हो सकता है कि आप छोड़ के एक नया काम शुरू करें। बिकॉज रीडिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन विल हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी अबाउट योर करियर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करिए कि आपको क्या करना है, जो भी आपको आपका पैशन नज़र आता है, जिस भी फील्ड में आप अभी जाएंगे, या वो स्पिरिचुअलिटी है या कोई और फील्ड है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि आप रिसर्च कर रहे होंगे। हो सकता है आप यूट्यूब पे बहुत कुछ सर्च कर रहे हो या गूगल पे बहुत ज़्यादा कुछ सर्च कर रहे हो, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ढूंढ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें 2020 आपको देके जाएगा। और जो लोग न्यूट्रिशन की लाइन में हैं उनकी डिग्री कंप्लीट होगी, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनकी डेफिनेटली जो है वो 2020 तक डिग्री जो है वो कंप्लीशन की तरफ लग जाएगी। या जिनकी रुकी हुए थे काम, जिनकी डिग्रीज या कोर्सेज रुके हुए थे, वो शुरू हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स देयर वेंचर्स। तो लाइफ पर्पस कार्ड से हमें ये भी कार्ड आया है, दैट इज ट्रस्ट। तो जो हमें कहता है ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ। तो देखिए आपकी लाइफ पर्पस कार्ड्स भी हमें टोटली ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में करियर में डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स आ रही हैं। एंड द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, यू हैव टू ट्रस्ट योर फीलिंग्स। अपने सपनों के ऊपर विश्वास करिए, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आपको अंदर से आपकी इनर वॉइस कह रही है ना, उसको विश्वास करिए और उसके ऊपर मूव करिए। बिकॉज आपकी इंट्यूशन ही आपकी सबसे बड़ी गाइड है, आपके लिए आपकी इंट्यूशन ही सबसे बड़ी गाइड है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज से निकल के अपनी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की तरफ मूव करेंगे। सो दैट वॉज ऑल फॉर पाइल 3। इफ़ यू लाइक द रीडिंग प्लीज़ कमेंट करिए नीचे और मुझे बताइए कि ये रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट। एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी यू कैन रीच आउट टू मी एट माई email ID, and there are heavy discounts that are going on till 30th of November, so you can just reach out to me at my email ID if you want a personal reading. Till then, bye bye, thank you.